और गोली फंसल बड़ुए जा करके हॉट के पास, जौन कि अभी निकले में भी दिक्कत बा। हम लाइव एक खातिर आइल बानी कि सब जानत तानी कि एगो पिंकी कुशवाहा बाड़ी हमरे खदहा टोला के, जौन की लाइव कल फेसबुक लाइव आइल बड़ी, पूरा मीडिया में वायरल करवावत तड़ी। हमरो सब के बता दिल चाहतनी कि फाइल देखे से पता चली 17 या 18 में ऐसे ही हमारा भरी बंटवारा करे खातिर आइल रही। ओकर इनकर हस्बैंड जिंदा रहन, हस्बैंड रहन साथे, गांव के भी 1-2 आदमी के साथे आवत रही एजा बंटवारा करावे खातिर। वो टाइम इनकर हस्बैंड बराबर सब लोग से खुल के बात करते रहन, हमरो से खूब बात करी हैं। बराबर कहीं के उत्तराखंड आई रौरा, घुमाई रौरा के, बड़ी घूमे वाला जगह बा। हस्बैंड थोड़ा शराबी तो रहन, पियत रहन, लेकिन इतना बुरा भी ना रहलन। उत्तराखंड आई, यही बीच में हमारा औरत के साथ में दीदी दीदी करके बात कर लगली, खूब बढ़िया से बातचीत करके दीदी बेटा। औरत जात आपस में बात करला से थोड़ा लगल ओकरा की बात करता रही, दीदी आवो हमरा ही घूमे, चाहे हस्बैंडो से फोन से बात करवा, वीडियो कॉल फोन करके देख लो। हम एक बार वीडियो भी वायरल कर लोग बात करते हैं, और हस्बैंड भी बात करते हैं हमारा से। तो हम वह चीज के रिकॉर्डिंग करके एक षड्यंत्र के तरह तो जाहिर होते हुए कि जौना आदमी के एक षड्यंत्र के तब वो वीडियो के हमरा रिकॉर्डिंग ऑडियो कर लेना और ब्लैकमेलिंग करना, वो फोटो खींच लिया, फोटो खिंचवा लिया उस हस्बैंड के सामने। वो भी हंस रहा है, हम तो वीडियो बनाती हूँ, मैं भीगो पर डालती हूँ, भीगो पर कोई इधर का नहीं है, फोटो खींचने से क्या होगा, फोटो बनाने से क्या होगा, वायरल होगा, ये होगा, हमारा हस्बैंड नहीं है। आप फोटो बना करके उस फोटो को एडिट करके तरह तरह के फोटो बनाना, चलिए कोई बात नहीं है। उसी फोटो के आधार पर जैसे ही उनका हस्बैंड का देहांत हुआ, अभी 1 साल हुआ देहांत हुए आज, ये औरत हमको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दी। मैं अपनी इज्जत बचाने को लेकर के, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के, मैं इस तरह का, मैं भी गलती किया हूँ, बहुत बड़ा गलती किया हूँ। मैं नहीं ये कर पाया, किसी से बता पाया, हालांकि बहुत लोग हमको डांटता था, लोग बहुत लोग समझाता था लोग, लेकिन मैं इस चीज को नहीं बताता था कि मैं इस क्यों, किस परिस्थिति में इस महिला हमको क्या ब्लैकमेलिंग कर रही है कि मैं फोटो डाल दूंगा। चुनाव का पहले बोल रही थी कि फोटो डाल दूंगा, मैं बोला कि मत डालना। चुनाव में के बाद ये कहा कि हमसे बोली कि आप हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलने आइएगा तो मैं फोटो वायरल करूंगी। तो एगो ऑडियो वायरल की थी चुनाव के बाद में। तो उस समय मैं बोला कि मैं नहीं मिल सकता हूं किसी कीमत पर, तुमसे नहीं मिलूंगा। तो क्या किया कि ऑडियो वायरल की, फिर कोई हमारा वैसे ही बोला करे यार बात करो, नहीं तो वो झूठ मूठ का बदनाम करने पर उतर गई है, बदनाम करेगी। हम साला लेकिन तो बात करने में क्या है, बात करने में वो अब वो अंगूठा धरते पहुंचा, नहीं धरने की बात होती है, वो धरने की कोशिश करने लगी। वो बार बार हमको कहे, जिस दिन हमको गोली लगा उस दिन भी मैं 7,000 रुपया उसके अकाउंट पर डाला हूँ, कहा था हमारे लड़के को फीस देना है। हम डालेंगे, वो हमसे 10,000 डलवाएगी, 2,000 रुपये मेरे अकाउंट पर डाल देगी, आपका भी काम चला, जरूरत पड़ेगा तो मैं चला दूंगा। होता था, मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ये बीच में आकर मेरे साथ इतना ब्लैकमेलिंग करने लगी, पता नहीं इसके पीछे कोई किसी का हाथ है कि क्या है, कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों इतना मेरे साथ ब्लैकमेलिंग कर रही है। मैं भी, हमसे बोली कि आपका, मैं आयरन देवी का भाड़ा भाग दिया हूँ कि आप चुनाव जीतिएगा तो आयरन देवी का मैं प्रसाद चढ़ूंगा, आप ही चल के चढ़वाइएगा। वहाँ गई तो वहाँ कह रही है ना कि तब हमसे आप शादी कर लीजिए ना, हम वहाँ से निकल कर भाग गए, यदि वहाँ का कैमरा होगा तो भी देखने का चीज़ है। बोले कि यही कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद ही हमसे हमारे साथ ब्लैकमेलिंग करते गई, मैं इसका शिकार होते गया। लेकिन ये जिस दिन मुझे गोली लगा है उस दिन इसी की ज़मीन का, रोज़ फ़ोन करके कहती थी कि हमारा ज़मीनवा का बात करा दीजिए, किसी से भी दिलवा दीजिए,
वो जिनके साथ मैं बात करने गया तो वो भी हमसे बोले कि हम ही को दिलवा दीजिए। मैं बात कराने के लिए उनके लड़का को लेकर के गया, एक छोटा लड़का है उसके साथ। उसका मैं आधा काठा जमीन का मैं बात कराया, जिसमें वो 60-70 के 90,000 रुपये ले चुकी थी पहले से। आधा काठा का बात हुआ 2.5 लाख का। ये बोली कि हमको 1.5-2 लाख रुपया देना है, किसी का कर्जा है। तो मैं आधा काठा का बात करा दिया। बात करा कर मैं जैसे ही लौट कर आ रहा था तो मुझे गोली लगा। ये कह रही है कि अपने से गोली मरवाए होंगे गार्ड के लिए। ये आप लोग को सोचने का बात है, मैं नहीं कुछ कहूँगा। या आप लोग सोचिए कि कोई भी इंसान अपने सीने में गोली मरवाएगा क्या? वो गार्ड लेकर के क्या करेगा? जब वो जिंदा रहेगा तभी तो गार्ड उसको काम आएगा। ये खंडन करने की बात है, ये सोचने की बात है। ये महिला ये किस तरह का आरोप लगा रही है, क्यों लगा रही है? इधर ये कहती है कि हम इनको 3 लाख रुपया दे दिए हैं। ये सोचने की बात है। ये 2.5 लाख रुपया का आधा काठा जमीन की बात की है। उसके अकाउंट पर कितना पैसा पार्टी दिया वो तो पता ही होगा। वो तो जांच की विषय है। ये महिला ये ये षड्यंत्र लगा रही है ब्लैकमेलिंग करने के लिए। मैं बार बार कहता था कि समाज के लोग मुझे बोलता है, लोग मैं डांटता है लोग कि आप वहाँ उस जगह पर मत जाइए, आप बदनाम हो जाइएगा, तुम क्यों ऐसे कर रही हो? लोग का मैं चक्कर में हूँ ना, आई बता डाल दे वीडियो, तार फोटो डाल दे, हब हाई कर दे। अब उस चक्कर में मैं एक पाँव गया, दूसरा पाँव भी गया, तीसरा भी हाथ गया, पैर भी गया, ये पूरा हमारा ये। लेकिन जब मुझे गोली लग गया और मैं वहीं से आया, और जैसे ही मुझे गोली लगा है, मैं बड़े बाबा को फ़ोन किया, थाना प्रभारी को फ़ोन किया हूँ, और तुरंत इसका फ़ोन आया है मेरे नंबर पर। तो मैं बोला कि मुझे गोली लग गया। मैं क्या जानता हूँ, मुझे क्या पता है? मैं बोला देखो मुझे गोली लग गया। ठीक है, रोते भी लिखते वहाँ भी गई है। मैं तो हॉस्पिटल में था, स्थिति मेरा खराब था। लेकिन अब जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है। ये क्यों इतना बौखला करके? कल ये सुबह हमको फ़ोन करके बोल रही है कि आप मुझे एक वंशावली बना कर दीजिए, मुझे बिजली पास कराना है। कल इसको मैं वंशावली बना करके इसके व्हाट्सएप पर मैं डाला हूँ, ये भी जांच करने की चीज़ है। उसके बाद हमको फिर फ़ोन करके कह रही है कि आप एक स्टाम्प पर साइन करके हमको दे दीजिए, सादा स्टाम्प पर। मैं क्यों? तो कुछ नहीं, उस पर मैं लिखूंगी ना कि मैं इनका जमीन जायदाद से मतलब नहीं है, मैं इनको आजीवन ये मेरे साथ रहेंगे, कहीं कभी नहीं होगा। हम बोले कि देखो तुमसे बात भी मैं नहीं करूंगा, बात भी मेरे पास फ़ोन भी कम करो, मेरे पास फ़ोन मत करो अब। तो कह रही है क्यों? तो मैं वीडियो आपका फेसबुक पर आ करके और लाइव, यहाँ पर 2 आदमी था, 2 आदमी के सामने बोली, मैं फेसबुक पर आ करके आपको मैं बदनाम करके छोड़ूंगी आपको। तो आपको क्या लगता है? नहीं तो जैसे मैं कह रही हूँ वैसा आप कीजिए, नहीं तो आपको मैं बदनाम कर दूंगी। मेरे साथ एक नहीं, ये एक बार पहले हमारे जो वही टोला पर का गुड्डू नाम का लड़का था, वो बेचारा भी चला गया, आज दुनिया में नहीं है। उसका भी इसी तरह से वीडियो वायरल की थी। उस समय भीगो पर वीडियो बना करके वायरल की थी, बहुत लोग देखा होगा। मैं देखने के गांव, हम पूरे अपने गांव पंचायत के लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये चीज़ देखने की चाहिए। मैं तो गलती किया, दलदल में फंसते गया, इसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ। हमारे जैसा आदमी, हमारे जैसा तेज आदमी, हमारे जैसा व्यक्ति को ये किस तरह से अपने चंगुल में फंसाई है, ये मैं जानता हूं। और ये जानती है कि हमारा और गोतिया पटीदार में सभी को झगड़ा होता है। उस समय झगड़ा चलता था, जिस समय पंचायत में आती थी, उनका नाम लेकर के कर रही है। उनको बोल रहे थे फंसाने के लिए। अरे झगड़ा होता है तो उस समय सब लोग कहता है, हम उस समय ये बोलते थे कि बार बार तू हमारा के कहतड़ा मार देवे कि कोई दूसरों मार दे तो फंसी बतू, ऐसा मत काम मत बोल। वो ये चीज को देखिए, ये औरत के पीछे किसी का हाथ है, और ये जांच की विषय है कि ये औरत आखिर क्यों इस परिस्थिति में, जिस समय मुझे गोली लगा है, सीने में गोली है, मैं बेड रेस्ट में हूं, और इसी समय वो इस तरह का ये हरकत करना शुरू की है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? या तो इसको डर है कि पुलिस जांच कर रही है,
कहीं जांच में संलिप्तता मेरा मत आ जाए, उस चलते ये बौखला करके सारा ये कहानी रच रही है। यदि उसके साथ फोटो खिंचाने की बात कर रही है या वीडियो की बात कर रही है, क्या मैं जबरदस्ती कुछ किया हूं उसके साथ? वो मेरे साथ ब्लैकमेलिंग करके की है। हाँ, इतना ही गलती है कि मैं किसी को नहीं बता पाया अपना इमेज बचाने के लिए कि चलो इमेज बच जाएगा। वो जानती थी, जब तक ले नहीं की, जब तक ले वो जानती थी कि इनके पास एविडेंस बहुत ज़्यादा है, मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा है। ये मेरे मोबाइल का सारा रिकॉर्डिंग, सारा फोटो डिलीट मार दी है। हॉस्पिटल में गई है तो किसी का ध्यान नहीं था। ये मेरे पास बैठ करके सब लोग को लगता था कि ये पैर दाबने का बहाना करिए, लेकिन ये मोबाइल पर ये मेरा डिलीट कर दी है। वीडियो बनाना इसका काम है। ये चीमेट चलाती है। चीमेट एक ऐप है, उस पर अर्धनग्न पैसा कमाया जाता है, वो ये चलाती है। नौका एक है, वो वही है, वो चलाती है। इसका यही काम है, किसी तरह किसी को फंसा लेना। मेरे साथ नहीं, इसका जांच का चीज़ है। ये उत्तराखंड में भी रहती है, वहाँ पर भी इसकी क्या स्थिति है, इसका क्या क्या कैसा कैसा क्या लगाव है, किसके साथ लगाव है, कैसा लगाव है, ये तो सब जांच हो जाएगा तो पता चलेगा। और हरदिया में खास करके हमारे यहाँ तो सभी लोगों को मालूम होगा, सभी लोगों को। मुझे भी पता चला बाद में, लेकिन तब तक पता चला जब तक ये हमको ये हैंडल करने लगी थी। ये सीधे कहती थी कि ये कर दूंगी मैं, वो कर दूंगी मैं, ये वायरल कर दूंगी। इससे आप थोड़ा सा भी आप बात करेंगे, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी बात करोगे, इसके मन की बात नहीं होगी, रिकॉर्डिंग करेगी और कहेगी कि मैं इसको वायरल कर दे रही हूँ। इसलिए ये बेबुनियाद है, कोई इस तरह का तथ्य नहीं है। ये सड़ासड़ मुझे ये मेरा राजनीतिक कैरियर को ध्वस्त करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए। चूंकि वो ठीक है, वो बोलती है कि प्यार करने वाली किसी भी कोई भी व्यक्ति जिससे प्यार हो, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल वो कभी नहीं करेगा जीवन में। वो ये नहीं कहेगा कि ये गोली मार ले। उसको कैसे पता है कि मुझे छारा लगा है? वो डॉक्टर का रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट है कि पिस्तौल की गोली से गोली लगा है। वो गोली साफ दिखाई दे रहा है। अरे छारा, एक गोली क्यों लगा बता नहीं। इससे जाहिर होता है कि वो क्यों इस तरह का बात बोलेगी कि एक ही गोली क्यों लगा। अरे बाबू, तो मुझे तो पता नहीं कि मारने वाला मुझे सीने पर मारा, वो ब्रेन में मारा था, माथा पर मारा था, किसी कारण से मेरा सीने पर, पीछे पीठी पर लगा, पीठ से आकर के यहां लगा। और एक गार्ड लेने के लिए ये होंगे, सोचने वाली बात है। गार्ड लेने के लिए कोई हाथ पर मारेगा, पैर पर मारेगा, गाड़ी पर मारेगा, सीना पर कोई गोली मारेगा, वो मरवाएगा? कोई है ऐसा व्यक्ति? जिंदगी नहीं रहेगा तो गार्ड लेकर क्या करेगा वो? जिसके पास जिंदगी ना हो वो गार्ड लेकर क्या करेगा लोग? यही बात है। वो सारा सर मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे मेरे इमेज को करने के लिए, मैं इस चीज को 1 साल से मैं झेल रहा था। जब से उसका हस्बैंड का देहांत हुआ था ना, पहले नहीं, यहाँ पर हमारे पशुपत नेता, हमारे गांव का गवाह है, उसका हस्बैंड यहाँ मेरे यहाँ कई बार आया है। कितने बार आया है, जो मेरा फोटो बना रही उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ कि आया है। हमको वो मारने के लिए बोल रही है, हमको मार रही है, तो हमको ये कर रही है, वो कर रही है। हम उसको फोन करके डांटेंगे पशुपत नेता के सामने? तो तुम्हारा हस्बैंड है ना, कैसा भी है तो तुम्हारा हस्बैंड है, तो जो अपना पति की नहीं, वो मेरा क्या होगी? लेकिन मेरा तो वही चीज था कि वो सीधे कहती थी कि इधर उधर करोगे तो वायरल करूंगी। कल मैं तो बोला, कल वो हमसे वो वंशावली बनवाई है कल। वो परसों किसी शादी में गई है कोइलवर, वहां का वीडियो डाली है, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डाली है। कल मगरमच्छ की आंसू कितनी रो रही है। तो वो एक फंसाने का साजिश है। इसके पीछे जरूर कुछ कारण है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ राज है।
जिस परिस्थिति से मैं अभी झेल रहा हूँ, जिस परिस्थिति को मुझे बोलना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है, उस स्थिति में मुझे ये इतनी टॉर्चर कर रही है। क्या कारण है ये हमसे पूछ रहे। कहाँ सुतेला तू? घर सुतेला कि दलानी में? इसलिए मैं बोला कि तुमसे बात करना मैं नहीं चाहता हूँ अभी। लेकिन क्या कीजिएगा, यही बात है। इसीलिए मैं बोला कि मैं भी लाइव आऊँगा, मैं भी बात करूँगा। और वो जितना अपनी घड़ियाली आंसू दिखा कर रो रही है, ये एक बार पहले भी ऐसा की है पीको पर, उसका यही काम है। आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं फंसा दूंगी, आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। आप डर से करते जाओ, नहीं करे तो आप मैं वायरल कर रही हूँ, इसका यही काम है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि उसकी वीडियो वायरल जो कर रही है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाए। और मैं पुनः पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्योंकि मैं वहीं से आ रहा था, मुझे गोली लगती है, गोली लगने के ठीक 2 मिनट के बाद उसका फोन बजता है, तो शक के दायरे में तो मेरा भी है। लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं दिया था। मैं प्रशासन को सारी बात बताया था, ये जांच की विषय है, जांच किया जाए। मैं ये भी कहा था कि किसी निर्दोष को किसी तरह का निर्दोष नहीं फंसना चाहिए इसमें। लेकिन ये एक नया पता नहीं क्यों कल है, किसके इशारे पर कोई न कोई षड्यंत्र है इसके पीछे, कोई इसके पीछे है, या ये बौखला करके इस तरह का कदम उठाई है। इसको लग रहा है कि जांच कर रही है पुलिस, और बार बार करे किधर से जा रहे हैं तो मैंने आखिर गोली कैसे लगा। मैं तो इस पर थोड़ा सा लग रहा है मुझे। कह रही है पैसा लेने की बात, तो उसका एक बच्चा है, वो किसी मंदिर में यदि हिंदू है तो हिंदू मंदिर में जो खड़ा होकर के कह दे तो मैं इनको 3 लाख रुपया दी हूँ। मैं अपने आप का आत्महत्या कर लूंगा, उसी दिन गोली मार लूंगा अपने आप को। ऐसा षड्यंत्र उरच रही है, मैं क्या बताऊं। उसका यही काम था। मुझे 1 साल से हमारे मित्र लोग सारा लोग मना कर रहा था लोग कि देखिए आप क्यों नहीं जवाब। हम बोले कि जवाब देने का हम अभी प्रतिकूल नहीं है, उसको जवाब देंगे तो मुझे वो फेरा में डालेगी। कभी प्यार, किसी को प्यार होता है ऐसा करता है क्या? कोई करेगा? कोई नहीं कर सकता है। जिसको गोली लगा हो, बेड पर पड़ा हो, उसका गोली अभी सीने के अंदर हो और इस तरह की प्रतिक्रिया लेकर के उठी है, जो चीज़ इससे जाहिर होता है कि उसका मंशा क्या है। विशेष मैं क्या बताऊं, मैं ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ। ठीक है, प्रणाम।